तो मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास के क्षेत्र में देख रहा हूँ कि उनके साथ कई परिवार ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं जी, बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है जी, तो वो फिर से दादा दादी या नाना नानी जो भी उपलब्ध हैं जी, उनको बड़े आदरपूर्वक ला के अपने साथ रख रहे हैं। जी, 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 अगर उस महत्व को हम लोग पहले से ही समझें, जी, उनका आदर सम्मान करें, तो जो अनाथालय वाली बात और जो ये वृद्धाश्रम वाली जो फिनोमेना है ये काफ़ी हद तक जो है इस पर रोक लगाई ये जा सकती कितना प्रतिशत ऐसा हो रहा है जो आपने बताया कि फिर वर्किंग दंपति अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, उस बच्चे को संस्कार देने के लिए, शिक्षित होने के लिए और समृद्ध होने के लिए, बड़े होने के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ संस्कार भी मिलेंगे। लेकिन ये कितना प्रतिशत हो रहा है? आजकल बच्चों के केयर टेकिंग के लिए बहुत सारे विद्यालय जैसे खुल गए हैं, वहाँ संस्कार नहीं मिलते। जैसे हम अपने डॉगी को छोड़कर आते हैं या कुछ और पशु को छोड़कर आते हैं, ऐसे बच्चों को छोड़ा जाता है। वो बीमार है, खेल रहा है या टीवी देख रहा है, और टीवी में क्या चल रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या लगाया हुआ है, उससे समय पर भोजन मिल रहा है या नहीं, उसे समय पर कपड़े उसके बदले जा रहे हैं या नहीं, ये सब नहीं है। वो सिर्फ एक कमरा है और वहाँ भेड़ बकरी की तरह बच्चे खेल रहे हैं। हम कह रहे हैं खेल रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति प्रैक्टिकल नहीं है। उनमें ज्ञान नहीं आ रहा, उनकी जो मेमोरी खाली है, जो हमारे दादा दादी नाना नानी देते थे वो नहीं जा पा रही है। पहले हम नाना नानी के यहाँ छुट्टियों में जाते थे, अब वो सब खत्म हो गया। किसी वीकेंड पर चल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ संस्कार नहीं मिलते, वहाँ उल्टा सीधा खाने को मिलता है, वहाँ हम गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे बच्चे भी सीखते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। इस विषय पर हमें देखिए लाभान्वित करें। वजह वही है घूम फिर के, जो हमारे जीवन के प्रति जो हमारी आकांक्षाएं हैं जी, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, वो उनमें बेतहाशा तरीके से वृद्धि हो रही है। और हम सब कुछ बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा बुरी चीज़ नहीं है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं है ये। जी, 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 ये सब कुछ एक साथ पा लेने की एक गलत सी उत्कंठा है, गलत सी। इसीलिए जो है इसे कहते हैं ना, मैं आजकल खर्चा, कोई एक कमाने वाला हो तो खर्चा नहीं चल सकता। खर्चा क्यों नहीं चल सकता? जी, खर्चा इसीलिए नहीं चल सकता कि हमारी ज़रूरतें, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जीवन का जो स्तर है, हमने वो इस तरह से कर लिया कि वो एक उस खर्चे में नहीं चलता। जी, जी, दोनों को नौकरी करनी है। जब दोनों नौकरी करेंगे तो या तो बच्चे को जन्म नहीं देंगे जी, और बच्चे को अगर जन्म दिया है तो उसको परवरिश नहीं दे पाएंगे। वाकई वाकई ये असर हो रहा है। जी, और जी। क्रैच हो या जो छोटे स्कूल, जो छोटे संस्थान जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने खुद ही उसका प्रश्न का उत्तर दिया कि उसमें बच्चों को कोई संस्कार और कोई उनके स्वास्थ्य पर कुछ नहीं देखा जाता। जी, ये माता पिता की विवशता है। जी, क्योंकि घर उन्होंने EMI पे लिया है, लोन लेके, उन घर में जो जितने उनकी सुविधाएं हैं उसमें भी आधी चीज़ें, कार भी उनको चाहिए। जी, पहले आपने एक बात देखी होगी, आप किसी भी मध्यम दर्जे के जो पुराने शहर हैं, अब उन्हें कस्बा कहने लगे हैं लोग। जी, 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 जी। हाँ, उसमें कोई नए मोहल्ले बसे नए, उसमें देखिए उनकी सड़कें कितनी चौड़ी हैं। बहुत कम चौड़ी सड़कें होती थी जी। उस समय का कॉन्सेप्ट ही ये था। आपसे 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले लोग ये सोचते थे कि भाई दो रिक्शा निकल जाएं, साइकिल रिक्शा निकल साइकिल रिक्शा वो सोच ही नहीं सकते थे कि कार इस गली में यहाँ से आएगी, इस शहर में आएगी। शहर में होती थी, इस शहर से कोई आएगी हमारे, कि वो यहाँ पर आएगी या हमारे पास होगी। जी, जी। अब स्थिति हो गई है कि एक एक घर में कई कई कारें हो गई। जी, जरूरत नहीं है, ड्रेस की तरह कारें। हाँ, जरूरत नहीं है उतनी। जी, जी, जी। वो एक स्टेटस सिंबल बना लिया जी, लेकिन जी, वो जी, एक जी। आपके आने जाने का साधन मात्र है। जी, जी, जी। वो अगर मिल रहा है, वो अगर अच्छी साधन, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है और जो कार पूलिंग का वो है, मैं तो उसको भी बहुत अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल, तो वो आपका काम चल सकता है। लेकिन नहीं, आपको नए मॉडल की महंगी से महंगी गाड़ी चाहिए, उसके लिए लोन लेंगे, उसके लिए पति पत्नी दोनों खटेंगे। जी। बच्चे का क्या होगा? वो उनका यही आलम होना है कि उनके कोई देखभाल नहीं, उनकी परवरिश नहीं, उनको संस्कार कहाँ से मिलेंगे? फिर वो आप उन बच्चों से ये उम्मीद करें कि वो बड़े होके हमारा, यानी अपने माँ बाप का, वो संस्कार ही डेवलप नहीं हो पाते ना, उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने देखा ही नहीं। वो उन्हें मालूम है कि उन्हें पता दादाजी कहाँ हैं, दादाजी दूर रह रहे हैं, दादी कहाँ हैं, दादी दूर रह रही हैं। बच्चों के लिए दादा दादी जैसे शब्द तो विलुप्त हो गए, विलुप्त होने वाले हैं जल्दी ही, क्योंकि उनको
वीडियो कॉल पे फोन कर दिया, फ़ोन, या उनका बर्थडे है, कोई फंक्शन है, उसमें वो मेहमान की तरह आना है, मेहमान की तरह जाना है जी। अगर वो लोग साथ रहें। रही बात ये जो पहला आपका प्रश्न था जिसमें कि वो दौर थोड़ा थोड़ा लौट के आ रहा है जी, ये कुछ विवशता भी है और कुछ जो संस्थान है जहाँ बच्चों को छोड़ा जाता है उसके जो निगेटिव चीज़ें सामने आई हैं उससे भी लोगों को ये लगा कि भाई बच्चों के तो बहुत नुकसान हो रहा है, इनको एक अच्छा नागरिक हम कैसे बना पाएंगे। जी जी जी। तब वो उनको ऐसा लग रहा है, ये उनका प्यार या उनका आदर नहीं जाग रहा है माँ बाप के प्रति या नाना नानी के प्रति, दादा दादी के प्रति, ये उनकी विवशता है जी। और उसका फायदा बच्चों को, परिवार को लगता है जब दादा दादी आ जाते हैं या नाना नानी होते हैं उनके सानिध्य में बच्चा रहता, तब पेरेंट्स को ये लगता है कि ये हमारा फैसला कितना अच्छा है या वो हमारा कितना फैसला गलत था, अब कितना अच्छा है, बच्चे कितना खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और उनको कितने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, दोनों को ही, हाँ, दादा को भी पोते को भी। हाँ, तो तब उनको फिर ओल्ड एज होम में जाने की आवश्यकता। वाह वाह वाह, यही बात हम करना चाह रहे थे। और उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती, बीमार नहीं रहते, मन खुश रहता, उनको लगता है कि हमारी पौध जो हमने सींचा था जिन पौधों को वो हमारे सामने है, सब फसल लहला रही है, फसल लहला रही है। और वो जो ध्यान रख सकते हैं वो कोई भी पैसा लेके काम करने वाला वो क्रैश हो या दूसरी चीजें हो वहाँ पर नहीं हो सकता। वाकई बहुत सारे ऐसे। और आपने ये चीज़ देखी होगी, ये चीज़ विदेशों में थोड़ा अलग तरीके से हो गई। वहाँ पर होता ये है कि वहाँ पर उसका मूल्य बहुत है, बहुत पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। अगर बच्चे की देखभाल करनी है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो उसका बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है जो आपके अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो लोग जो भारतीय हैं जो बाहर से आए हुए हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है कि वो एयर टिकट दे के मम्मी पापा को बुला लें या नाना नानी को बुला लें जी, और बच्चे की देखभाल वो करें। वाकई अच्छी बात है। हाँ। ये अगर चलन वापस आ रहा है हाँ तो ये धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, ये धीरे लेकिन कभी जब मैं इस विषय पर चिंतन मंथन रहता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, मानसिक और शारीरिक कष्ट। तो देखिए हमारी पीढ़ी के लोगों को तो कष्ट ही ये है जी, वो उन्हें अपनी हम चिंता इतनी नहीं है जी, क्योंकि हमारी तो जीवन कट गया इतना जी जी, जितना बचा है वो आप सब लोगों मित्रों के साथ गुजर रहा है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे हैं, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो दूसरी पीढ़ी है, उसको जब संस्कार विहीन देखते हैं, उनको जब अकेलापन उनमें देखते हैं कि वो खाली वीडियो गेम में लगे हुए हैं बच्चे और चीज़ों में लगे हैं, उनको मोबाइल दे दिया जाता। 4-6 महीने का बच्चा जो है उसको माँ या वो उनको इतना टाइम नहीं है उनके साथ स्पेंड करने का या उसको खिलाने का। कोई घर में इतना है नहीं कि उसको बाहर घुमा के लाए घुमाए, जी, जी, जी। कोई नहीं है। उसको उठा के मोबाइल दे दिया और बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसको पता भी नहीं है क्या चीज़ है, क्या देखना चाहिए और नहीं कुछ नहीं। अब वो धीरे धीरे क्या 4-5 साल में 6 साल में वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जितने हम एक्सपर्ट नहीं है, जितना हमें उन्हें चलाने का नहीं चलाना आता, उनको फौरन पता है हाँ कहाँ से यूट्यूब चलना है, कहाँ से क्या होना। तो अब उसके गलत जो है असर, आफ्टर इफेक्ट जितने बुरे हैं वो तो होने ही है, वो झेलने पड़ेंगे। जी जी जी, ना झेलने पड़े हमें उसके लिए क्या करना? उसके लिए आपको लौट के आना पड़ेगा। वाह, वापस घर लौट कर आना पड़ेगा। आपको अपनी जड़ों की तरफ लौट के आना पड़ेगा। आपको अपने जो पेरेंट्स हैं, देखिए पेरेंट्स कोई भी हो, बिल्कुल वो बुरे उनको नहीं कहा जाए। जिनको समाज अगर बुरा कहता है कि ये माँ बाप बहुत बुरे रहे, इन्होंने बच्चों का ऐसा नहीं किया, वो भी बुरे नहीं हैं जी। उन्होंने भी अपने सामर्थ्य और अपनी समझ के हिसाब से अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया हो। वाह 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 वाह। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक माँ शिक्षित कम होती है या मंद बुद्धि होती है, तो वो जब घर में आती है तो उसको कहा जाता है कि ये पागल है। उसके बाद वो बच्चे को प्रजनन करती है और उस बच्चे की देखभाल पूरी तरह करती है, उसके दूध का, उसके खाने पीने का, साफ़ सफाई का, और वो बच्चा बड़ा भी हो जाता है और उसके घर में एक और परिवार सदस्य आ जाते हैं, उसकी बहू, पुत्र वधू। तो उस महिला को पागल क्यों कहा जाता है? अगर वो पागल होती तो अपने बच्चे का गला घोंटती, वो अपने बच्चे का उसको विकसित शिक्षा के रूप में, शारीरिक रूप में कैसे करती? फिर वो विवाहित भी हो जाता है। तो माँ, अभिभावक जिनकी अपने बात की उन्हीं विषयों पर कि माँ को पागल भी कहा जा रहा, और वो माँ उस बच्चे को उसके जीवन दान भी दे रही है, उसे स्वच्छता, स्वास्थ्य की ओर ले जा रही है, शिक्षित भी कर रही है। ऐसा क्यों है समाज में? इसमें देखिए प्रजापति जी, इसमें थोड़ा सा जो
पेरेंट्स की जिनकी बात कर रहे हैं, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जिसे माँ आप कह रहे हैं, जी माँ जी है, पिता जी है, जी जी उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक शब्द आता जनरेशन गैप। जी। तो जनरेशन गैप तो एक सर्वमान्य एक पद्धति और एक सिद्धांत है जी। और वो होता ही है। जो हमारी सोचने का तरीका है वो हमारे से अगले आने वाली पीढ़ी में जी उस तरह से ही होगा, ये संभव नहीं है जी क्योंकि परिवेश भी बदल गया होता है। जी आपके कोर्स का, आपके स्कूल की कापी किताबों का सिलेबस भी बदल गया होता है। जी। पढ़ाने का ढंग भी बदल जाता है। जी। कपड़े बदल जाते हैं पहनने ओढ़ने के, तो वो आपका वो सारी चीज़ें बदलती। लेकिन हमारी पीढ़ी के साथ कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा रिजिड हो जाते हैं उस चीज़ पर, कि चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। अगर मान लो बच्चे हैं, थोड़ा टीन एज में आ गए हैं, दादा दादी हैं और वो शॉर्ट पहन लिए, उन्होंने छोटे कपड़े पहने हैं, जी जी, तो वो उनको अच्छे नहीं लगते जी। वो कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पेरेंट्स का कहना होता है कि भाई ठीक है, बाहर ठीक नहीं है लेकिन घर है, जब घर के अंदर है तो घर में तो पहन सकते हैं। यहाँ पर विचारों का टकराव आता है। बहुत अच्छी जानकारी हाँ, आपने दी। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और आ रहा है कि जब मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे दादा दादी की या उनसे पूर्व जो पीढ़ी थी उनकी उम्र 900 वर्ष हुआ करती थी। उसके बाद हमारे जो हमने देखा है अपने दादा दादी को, नाना नानी को, उनकी उम्र को हमने 100 और 125 साल की उम्र में देखा। वर्तमान में भी ऐसे बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग हैं जिन्हें हम देखते हैं, लेकिन वर्तमान में वो 60 और 70 रह गई है और कभी कभी तो 20 और 25 के बीच में भी युवाओं को अटैक आ रहे हैं। तो इस विषय पर चिंतन मंथन नहीं हो पा रहा, लेकिन हम बदलाव की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ये भी एक चिंतनीय विषय है कि जो हमारे एक योद्धा थे हमारे, जिन्होंने तमाम देशों पर कब्जा किया, जिनकी तलवार का वजन ही 50 किलो हुआ करता था और वो ऐसे चलाते थे क्योंकि वो था ऐसा, शक्तिशाली थे। तो इस विषय पर चिंतन मंथन समाज में, साहित्यिक क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मैं गलत तो नहीं कहूँगा आपको, लेकिन ये कि साहित्य, ऐसा नहीं कि साहित्य में नहीं हो रहा है जी। साहित्य में आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो पुरानी हैं, पौराणिक हैं जी, उनको वो दोबारा से उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास, आख्यान, वो सब आपकी भाषा में तैयार करके वो दिए जा रहे हैं जी। पहले जो संस्कृत में या थोड़ा उपलब्ध नहीं होते थे सामान्य तौर पर, वो हो रहा है धीरे धीरे। ज़रूरत है आप में वो संस्कार डेवलप करने की कि आप पढ़ें जी। बच्चों को पढ़ने की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो पढ़ें जी। रही बात जीवन प्रत्याशा, क्योंकि पहले ये पुराने ग्रंथों में है कि इतनी उम्र होती थी, खैर 100 के आसपास की तो जीवन प्रत्याशा अमूमन मानी जाती है जी जी। अब वो उम्र थोड़ी कम हुई है, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं कि अभी वो उम्र बढ़ी है जी, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है उसमें इजाफा हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हुई हैं। ये भी एक कारण है कि थोड़ी उम्र बढ़ी है, लेकिन बावजूद उसके हम लोग उतना अच्छा स्वस्थ जीवन क्यों नहीं जी पाते हैं। उसके पीछे दो ही बातें हैं केवल। एक तो ये है कि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं जी, और सभी के लिए सभी साधन जुटा पाने, स्वस्थ रहने के लिए उतनी ही अच्छा खाना, उतनी चीज़ें। अब आप देखिए कि जब पहले क्या होता था कि एक अगर छोटा सा खेत है, 4 बीघे का खेत भी आपके पास है, तो उसमें इतना अनाज होता था, पूरा परिवार उससे खाता था, कहीं ज़रूरत नहीं होती थी, पूरे वर्ष का भोजन आता था और बेच भी देते थे उसमें। जी 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 जी। कुछ फसलें बेचते थे, कुछ घर में काम आता था, सब चीज़ें। अब क्या है, अब हमारी आबादी इतनी हो गई, हमारी ज़रूरतें इतनी हो गई हैं, जो सेंस ऑफ इलास्टिसिटी है अर्थशास्त्र में जी जी जी, हाँ, जो उसका नियम है जी, लोच का सिद्धांत जो है कि जितनी जरूरत बढ़ेगी तो उतना ही उत्पादन चाहिए। बिल्कुल। उत्पादन कहाँ से आएगा, तो फिर वो तरीके निकाले गए। चावल जो पहले 3 महीने में पैदावार होती थी, अब वो आ गया कि 25 दिन में वो पैदावार चावल आपके घर आ जाएगा जी। ये जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं, क्या वो 25 दिन और 30 दिन में चावल हमारे घर तक आ जाता है? क्या वो पौष्टिक होता है? बात पौष्टिक की तो है ही नहीं। बात तो ये है कि लेवल उस पर कौन सा है, कौन सी बड़ी कंपनी का, बहुत अच्छे पैसे से आप जो ऑनलाइन और उससे बड़े स्टोर से आप खरीद के ला रहे हैं जी,
और फौरी तौर पर आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके जो दीर्घकालिक चीज़ें हैं वो उसमें नहीं है। इसलिए जीवन प्रत्याशा कम होना या अस्वस्थ रहने का या हमारा चिकित्सा दवाइयों पे, डॉक्टरों पे मुख्य कारण ये हो मुख्य सकते कारण हैं। ये है। हो वो सकते आप हैं। हाँ, आप ये मान लीजिए कि आप सुबह दौड़ रहे हैं, सुबह वॉकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। दौड़ें कहाँ, आपकी हवा, आपका पर्यावरण, आपका वातावरण कैसा है, इतना दूषित है, वो इतना दूषित है। तो अब वो हर एक के बस की नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं वो साहब एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे घर में, कुछ लोग, लेकिन ये इसका विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है जी, वो चीज़ें नहीं है। अब ज़रूरतें जितनी बढ़ेंगी, पहले आप किसी भी चीज़ में देख लीजिए, अब अभी आंकड़ा आया था कि इस जो त्योहारी सीजन था उसमें कितने लाख जो है 4 पहिया वाहन बिके हैं। जी 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 4-5 लाख कितना था वो, आप सोचिए। 4 पहिया वाहन भी है, उसमें 2 पहिया वाहन भी है, 3 पहिए वाहन भी शामिल है। उस वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब वो जो है वो वाहन जो बिके हैं, वो जो लोग खरीदे, वो कहाँ जाएंगे? सड़कों पे आएंगे जी, वो प्रदूषण भी फैलाएंगे, सड़कों पे भीड़ भी बढ़ाएंगे। जी जी जी। तो जाहिर तौर पे आपके जो जीवन का सुविधाएं हैं, आपके जीवन की जो इजीनेस है, वो तो नहीं रह पाएगी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।